हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, यह है CET परी का, जो कि हरियाणा में पहले कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और इससे पहले मैं एक पेपर आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ लें। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी थी। इसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेच देता है, शेष को 18% लाभ पर बेचता है। तो इस पूरे सौदे में उसे 14% लाभ होता है, पूरे सौदे में, और 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा में निकालनी है। तो फ्रेंड्स ये देखो, तो व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी थी। इसमें से कुछ चीनी का कुछ भाग, मतलब कि एक्स भाग, वो 8% पर बेच रहा है, और चीनी का जो बचा हुआ भाग है 500 में से अगर एक्स को माइनस कर दें तो वो 18% पर बेच रहा है। और जो ये पूरी चीनी बिकेगी, जो भी बिकेगी, इसमें उसे 14% लाभ हुआ है। तो अब हमें इसकी मात्रा निकालनी है। तो यहाँ से ये फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ। लेकिन अगर आपको लाभ परसेंट दे रखा है तो फिर क्या करेंगे? विक्रय मूल्य प्लस बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ परसेंट की वैल्यू लिख देंगे, बटे 100 कर देंगे, गुणा क्रय मूल्य लिख देंगे। ये फार्मूला याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। देखो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वहाँ से आपने जो ये फार्मूला आपने देख लिया होगा, तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये x किलो चीनी थी। ठीक है, और इसमें अब कितना परसेंट लाभ पर बेचता है? इसको 8% लाभ पर बेचता है। तो इसको हो जाएगा 8/100 और गुणा फिर क्रय मूल्य, ये हो गया इसका। और इसका क्या होगा? इसका हो गया कितने किलोग्राम चीनी थी? इतनी थी। कितने किलोग्राम चीनी थी? इतनी, प्लस फिर अब लाभ परसेंट दे रखा है इसका 18%। कितना दे रखा है? 18%। तो 18/100 गुणा 500 माइनस एक्स। देखो फ्रेंड्स, ये फार्मूला लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि इसका भी विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, इसका भी विक्रय मूल्य निकाल। तो क्या फार्मूला था? क्रय मूल्य प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। तो ये हो गया क्रय मूल्य का मतलब एक्स चीनी खरीदी थी हमने, 8/100 गुणा एक्स, इस हिसाब से। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य आएगा, ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो मैं इनको अब क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ। अब ये किस चीज़ के बराबर होगा? तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको तो इस पूरे सौदे में उसे कितना परसेंट लाभ प्राप्त हुआ? 14%। इसका मतलब जो मैंने ये दो विक्रय मूल्य निकाले थे, इन दोनों विक्रय मूल्य का जोड़ इस अकेले 500 किलोग्राम पर मैं जो विक्रय मूल्य वाला फार्मूला लगाऊंगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 500 हो गया, क्रय मूल्य एक तरीके से प्लस, अब लाभ हो रहा है मेरे को इस पर कितना परसेंट? 14%। तो 14/100 गुणा 500। तो फ्रेंड्स ये एक बार में आप इसको देख सकते हैं बोर्ड पर। ठीक है, एक का क्रय मूल्य एक्स वाला का, ये 500 माइनस एक्स वाला का विक्रय मूल्य आ रहा है यहाँ से, ये यहाँ से एक्स वाले का विक्रय मूल्य आ रहा है, और यहाँ से टोटल का विक्रय मूल्य आ रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अब हम। ये कितना हो जाएगा? देखो, ये 8x/100 हो गया, x जमा 8x/100। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस का निशान हमारा एज इट इज, ये हो गया 500 माइनस एक्स, और अब इसकी गुणा करवा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 18×5 9000, और माइनस का 18x/100, और ये इस साइड है जो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ये हो गया 500 और 14×5 हो गया 70। अभी ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? इसमें से 100 हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 100 एलसीएम आ गया। इसके जिनके बटे में कुछ नहीं है, उनके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 100 को 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। 100 के x के साथ गुणा 100x, 100x। 100 को 100 से भाग देते हैं तो 1 आ गया। 1 की 8x के गुणा 8x। तो फ्रेंड्स इस तरीके से करना है, मैं लिख रहा हूँ बस। 100 की अब इस ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगी, क्योंकि 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही रहेगा, और 100 की अब इसके साथ गुणा, तो 500 की 100 के साथ गुणा, ये हो जाएगा 500 तो है ही, अब 2 जीरो और लग जाएंगे इसके पीछे, माइनस फिर 100x हो गया, आगे ये हो गया 9000 माइनस 18x, और ये इस साइड 570 जोड़ हो गया।
कितना जुड़ गया 570। अब देखो फ्रेंड्स कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 100x माइनस के थे 100x प्लस के थे तो कैंसिल हो गया। अब ये 18x माइनस के हैं 8x प्लस के हैं तो कितना x बच गया, माइनस का 10x। और ये 50,000 हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 9,000 है। तो 50,000 और 9,000 कितना हो गया 59,000। और जो ये 100 नीचे डिवाइड कर रहा था उस साइड जाके, जो भाग दे रहा था उस साइड जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये हो गया 570 तो वो पहले ही था और 2 जीरो 100 की आ गई। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम 10x को बराबर से उस साइड लेके जाएंगे तो किस साइड किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 10x है, इस साइड आके प्लस का हो गया। लेकिन अगर 57,000 को हम इस साइड लाएंगे 59,000 की तरफ तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। और 59,000 में से 57,000 गया, कितना बच गया, कितना बच गया 2,000। और जो ये 10x के साथ गुणा कर रहा है ये क्या करेगा, इस साइड आके भाग दे देगा। तो ये 2,000 को हम 10 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 0 के साथ 0 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 200। तो फ्रेंड्स ये एक बार में आप इसको देख सकते हैं। पहले वो फार्मूला लगाया और फिर ये, ठीक है। तो इसको तो फ्रेंड्स आपके मन में कुछ क्वेश्चन इस तरह से होगा कि यह तो 500 किलोग्राम तो चीनी थी और चीनी पर ना इसका रेट तो दिया नहीं है हमें, तो बिना रेट है जो हम लाभ मतलब कि कैसे वैल्यू निकाले और उस पर कैसे लाभ लिया। 500 किलोग्राम चीनी थी, मान लेते हैं जो x किलोग्राम चीनी है वो 8% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कि चीनी का जो रेट था वो तो लगेगा ही, उसमें जो चीनी की मात्रा थी ना उसका 8%, समझ में आई बात। तो ये जो ये वैल्यू ली गई है 500 में से 2 हिस्से किए गए, एक x और एक 500 माइनस x। तो जो x किलोग्राम चीनी है वो जितनी है जिस रेट की है उसको 8% पर बेचेगा। तो ये यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी। फार्मूला यही लगना होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ परसेंट दिया तो बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 200। और जो इसमें ऑप्शन दिया है वो भी चेक कर लेते हैं हमारा। तो यहाँ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन में कितने हैं 200 किलोग्राम, जो कि हमारा सही आंसर है। तो आशा करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब।